this session we are going to study English subject. Okay. Already we have. Yes. Already Yes, Yes, sir. sir. from chapter number 7. So we are solving one of the section from that story. So let me open the book first. In our last session, in our last live session, we studied the vocabulary section of this chapter, isn't it? Where we learned about the adverbs of degree, how the adverbs can be used, and how they are modifying the verbs or adjective. ये सारी चीजें पढ़ा था ना पिछले क्लास में. Yes, sir. Thereafter, thereafter also we solve some. We find out the adverbs. Also, we find out. Also, we found adverbs in these sentences, and it was given homework. Everybody Yes, have sir. लगभग सभी लोगों ने किया है, भेजा भी है. I checked. Yes, sir. This section, Yes, sir. many of the students have written some other words. Let's say, if I talk about here, then some of have written immensely, some of have written extremely. उन दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगा both are correct. एक्सट्रीमली भी अत्यधिक होता है, इमेंशली मीन्स भी बेहद होता है, बेहद या अत्यधिक. ठीक है. तो लेकिन एक्सट्रीमली और इमेंशली के अलावा अगर किसी ने कुछ और यूज किया है तो दे ऑल आर इनकरेक्ट. बिकॉज आपको पता है ना, एन जो है, एन के बाद आपका वोबल आएगा कि नहीं. वोबल साउंड से Yes, sir. Yes, sir. वो वर्ड्स आएंगे. तो आप कई लोगों ने यहाँ पे वेरी लिखा है तो दैट इज रॉन्ग. रियली लिखा है तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. इन द सेम वे वेरी और रियली का एक तरीके से एक जैसे ही है. वेरी मीन्स बहुत. देखिए बेटा, कहीं ना कहीं सभी वर्ड्स की, जितने भी एडवर्ब्स यहाँ पे, सभी की मीनिंग बहुत आता है. सभी की मीनिंग में कहीं ना कहीं अगर हिंदी अगर निकालेंगे तो आता है बहुत. आप बहुत सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं. आप कुछ वर्ड्स की, आप जैसे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उस वर्ड्स के थीम के अकॉर्डिंगली मतलब चूज किए जाते हैं. अब जैसे एक्सट्रीमली और इमेंशली मींस बहुत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपको कहना हो देयर वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, यानी एक लेवल जो हाईएस्ट लेवल पे अगर आप अच्छा कहना चाह रहे हो, यानी बहुत ही अच्छा कहना चाह रहे हैं, देन यू कैन यूज एक्सट्रीमली और इमेंशली देयर. ओके. तो वेरी यहाँ पे रॉन्ग होगा. तो इसके अलावा मान लीजिए इसको कितने लोग कर पाए हैं, कितने लोग समझ पाए हैं, या किसी को समझना है, देन दे कैन आस्क. एनीबडी are having any issue? No, sir. They can raise their hand. No, sir. No, sir. No, sir. So beta, today No, sir. after this section, after this question, one more question were there. You all were supposed to write the suitable words, as suitable adverbs in this fill in the blanks. Suitable आपने adverbs क्या यूज किया है ये भी मायने रखता है. तो कितने लोग इसको कर पाए, कितने लोग नहीं कर पाए हैं? How many could not complete this one? How many could not write this one? चलिए Sir, C. तो अभी बात करते हैं. It is not clear. Actually जो स्कैन किया गया वो क्लियरली नहीं किया गया. That is why it is not clear. So let me open the book. एक बार बुक ओपन करेंगे. Sir, B. B, A, B, C, D सारा डिस्कस कर लेते हैं. परेशान मत होइए. The first one is the Ranjita went to bed. बेटा आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा. The first one is the Ranjita went to bed very late. She was tired. अब she was very tired भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा अगर tired है तो she was extremely tired भी हो सकता है, she was immensely tired भी हो सकता है. All these three are correct. Very tired. If anybody have written any other adverb word, they can tell me. They can tell me that adverb so that I can confirm that whether that is correct or incorrect. इसके अलावा और किसी ने यूज किया हो तो बताएं. बेटा बोल के बताएं, बिकॉज थोड़ा मूविंग पिक्चर नहीं आ रहा ड्यू टू द नेटवर्क इशू. सभी का सही है?
Yes, sir. Yes, sir. Next sentence is although हालांकि I took a bath before I left, I was sweating. अब आप लोग क्या कहते हैं? यद्यपि I took a bath before I left, निकलने के पहले मैंने नहाया था. I took a bath, मैंने नहाया था. I was sweating, मैं पसीने से तर था, मैं पसीने से, अब कैसे तर था? बहुत पसीना से तर था, क्या बोलेंगे? बहुत पसीना आ रहा था. जब I was complete, देखो I was sweating, मुझे पसीना आ रहा था, मतलब पसीने से तर था. इसको हिंदी में आप बोलते हैं, बट इंग्लिश में हाउ यू वुड बी एक्सप्लेनिंग? इसको कंप्लीटली कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली वुड बी बेटर. आई वाज स्वीटिंग, वेरी नहीं करेंगे. देखो वेरी हमेशा जो आपका वर्ब्स होता है उसके पहले लगभग यूज करते हैं ना. Yes, sir. वेरी है वो कहीं ना कहीं आप अगर ऑफनली व्हाट यू डू, यू यूज वेरी वर्ड, you we use very words, very adverb before the noun or verbs, before the verbs or adjectives. Okay, Yes, sir. लेकिन स्वीटिंग के बाद तो वेरी नहीं लगाएंगे ना. No, sir. Yes, sir. तो you can use, अब इसी में से देख लेते हैं. there are many adverbs. completely can be also correct. totally Sir, also may totally. be correct. क्या वो बेटा? Sir, extremely. बेहद, एक्सट्रीमली बेटा यू कैन यूज एक्चुअली. अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी एडवर्ब नहीं है जो आप गलत कह सकते हो. एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं फिर से. although I took a bath before I left, I was sweating extremely. no, it's wrong बेटा. I was sweating, मैं पूरी तरीके से तर था. पसीने के लिए आप Completely. थोड़ा बहुत वो पार्शियली या पूरी तरीके से पसीना आता है. बेहद पसीना आ रहा था, तो दैट वाज, मतलब वो अलग है. Totally. Completely. completely would be better. Completely would be more appropriate adverb what can be used in this sentence. Okay, Yes. Yes. now the third Yes, sir. Lalita is soft Really. spoken, so I was shocked to hear her shouting at the bus driver. कहीं ना कहीं ये हिंदी में अगर इस सेंटेंस को समझना चाहें तो क्या कहना चाह रहे? जो ललिता है वो एक्चुअली, जो ललिता है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन सो आई वाज शॉक, इसलिए मैं शॉक रह गया, शॉक सा गया जब वो बस ड्राइवर के ऊपर चिल्ला रही थी. अब बहुत ही शालीन लड़की हो जो ज्यादा किसी के ऊपर चिल्लाने वाली, झगड़ालू किस्म का ना हो, तो आप उसको कहोगे ये तो नॉर्मली ठीक ठाक लड़की है, लेकिन चिल्ला, जब उसको किसी के ऊपर चिल्लाते हुए देख लोगे तो फिर चौंक जाएंगे ना, ये तो बहुत आराम से. अब आकांक्षा को तो मैंने कभी ऊपर चिल्लाते हुए, तो वी कैन से दैट कि हाँ आकांक्षा इज अ सॉफ्ट स्पोकन. अब वो किस तरह की सॉफ्ट स्पोकन यूज करेंगे? कौन सा एडवर्ब यूज करेंगे सॉफ्ट स्पोकन के लिए? Sir, really? Really. Sir, really? Louder. देखो बेटा, ललिता इज रेयरली, रेयरली मींस क्या होता है? जो बहुत ही कम देखा जा सके. रेयर मतलब बहुत कम. तो ललिता इज आदत ही है जो बहुत ही रेयरली सॉफ्ट स्पोकन है, यानी वो हमेशा चिल्लाता रहता है, जैसे कि मैं चिल्लाता रहता हूँ सब. तो आप लोग शॉक नहीं होते हैं? रियली, वास्तव में. रियली मीन्स होता है वास्तव में, करीब. अगर आप हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करें, वास्तव में ललिता एक सॉफ्ट स्पोकन गर्ल है, ठीक है. रियली कैन बी यूज्ड, बट ललिता इज रियली सॉफ्ट स्पोकन, सो आई वाज शॉक्ड टू हियर हर शाउटिंग एट द बस स्टॉप. रियली कैन बी यूज्ड, बट रियली से भी ज्यादा कोई अप्रोप्रिएट वर्ड अगर कोई बताए, एडवर्ब बताए, तो इट वुड बी बेटर. एनी अदर एडवर्ब इफ यू हैव यूज्ड, एनीबॉडी? अनका, अनुप्रिया, कोई बताइए आपने यूज किया है? Sir, really, I use. ठीक है, मतलब एक तरीके से वास्तव में Loudly. तो है कैसे? Really. रियली इज द, रियली एक गलत नहीं है, बिल्कुल सही है. वास्तव में ललिता कैसी है? बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, इसीलिए मैं चौंक गया जब वो बस ड्राइवर के ऊपर चिल्ला रही थी. तो रियली इज द करेक्ट वन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इट वाज अ, अब इसके बाद क्या होगा? इट वाज अ ब्लैंक वेल मेड मूवी. इट वाज अ वेल मेड मूवी. अब इतना वेल मेड, It was completely well-made movie.
कंप्लीटली ऑल्सो, completely. कंप्लीटली भी बिल्कुल Sir, सही हो सकता very. है, और Very. कंप्लीटली के अलावा और Totally. Sir, very. टोटली Sir, ऑल्सो, totally. इट वाज ए टोटली वेल मेड मूवी, टोटली वेल मेड मूवी, टोटली कैन बी Sir, यूज्ड, completely. उतना जरा अप्रोप्रिएट नहीं दिख रहा है। अटरली ऑल्सो यू कैन यूज, अटरली, कंप्लीटली, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे एक तरीके से संपूर्ण रूप से अगर आप कहना चाहें, पार्शियली जब आप वहां पे दिखाना चाहें थोड़ा बहुत अच्छी मूवी थी, अब टोटली मूवी अच्छी थी, या कंप्लीटली बहुत ही अच्छी मूवी थी, या आप अटरली, अटरली मीन्स भी होता है सर्वथा यानी संपूर्ण रूप से, तो अटरली, कंप्लीटली, टोटली बोथ आर द सेम, मतलब ऑल दीज एडवर्ब्स हैव द सेम मीनिंग, ओके। तो अगर Yes, कंप्लीटली sir. लिखा है, टोटली लिखा है, बोथ आर करेक्ट, अटरली जिन्होंने लिखा है दैट इज आल्सो करेक्ट। नाउ मूविंग ahead on the next section, सोनू वॉक्स, सोनू वॉक्स, अब क्या होगा, सोनू वॉक्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, we have to keep telling him to slow down, कैसे चलता है कि we have to keep, बेटा who's telling, Sir, quiet. Quiet. Sir, quiet. सोनू वॉक्स Sir, क्वाइट, quiet. सोनू Yes, वॉक्स sir. क्वाइट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, एक सेंटेंस है, मैं इसका मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सोनू वॉक्स अब कैसे चलता है आपको यहाँ पे बताना है। Fastly. Sir, fastly. Immensely. फास्टली किसी ने बोला है, फास्टली, Extremely. फास्टली मे बी करेक्ट, सोनू वर्क्स फास्टली, Sir, फास्टली भी सही है, quickly. बट इसके अलावा भी कुछ एडवर्ब अगर आप सोच सकते हैं तो दैट इज तो ज्यादा बेटर होगा। Sir, So, quickly. Slowly. बेटा स्लोली Sir, नहीं होगा, तनिष्का, quickly. स्लोली क्यों नहीं होगा, पहले पूरा सेंटेंस तो पढ़ो बाबू। सोनू वर्क्स, अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे चलता है, सो दैट वी हैव टू कीप टेलिंग, हमें कहते हुए, इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू कीप टेलिंग हिम टू स्लो डाउन, हमें उसको स्लो डाउन होते हुए बोलते रहना पड़ता है, यानी वो तेज भागता होगा ना, चलते जल्दी जल्दी चलता होगा, इसीलिए तो उसको हमें, Fastly. इसीलिए Sir, quickly, Yes, sir. quickly. बोलना पड़ता है ना। Sir, quickly. Sir, quickly. Quickly is also correct. Sir, fastly. Quickly is also correct. Sonu works quickly, बहुत जल्दी से चलता है, fastly, fastly, quickly both are correct. Fastly. Okay, that's it. सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now the next one is, the last one is the road was visible due to fog. Totally. Fog पढ़ना Sir, चाहिए, completely. लोग अगर चले तो बोलेंगे Sir, Completely. Sir, complete. Sir, Sir, extremely. completely. Sir, Completely also telling completely, completely. बेटा completely is a wrong one. Sir, sir, totally. Totally is also the Yes, wrong. sir, totally. Sir, very. Very भी गलत है। अब let me tell Sir, you, extremely. extremely is Sir, also wrong. extremely. Extremely is also Really. Really? Absolutely. क्या बेटा, Sir, really? Sir, absolutely. really is also wrong. Really means वास्तव में। अब मुझे समझाने Sir, दीजिए। absolutely. Absolutely is Sir, also, terribly, terribly. Sir, terribly. हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन टेरेबली के लिए बेटा देखो बहुत यूज कर सकता है, लेकिन जब कोई भयावह वाली चीजें, कभी डर वाली चीजें हो तो वहां पे आप टेरेबली यूज करते हैं। बेटा एक चीज मैं आपसे Sir, कहना, परेशानी से। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आपने यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स लिखे हुए देखे हैं ना, सिर्फ यही इतने एडवर्ब नहीं होते हैं, बहुत एडवर्ब होते हैं। Yes, sir. इसके अलावा Yes, sir. अभी किसी ने बोला फास्टली, यानी सब मिला के ये कैसे एडवर्ब थे, जब आप कहीं ना कहीं, इसके अलावा भी कई सारे एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर आप इस लास्ट सेंटेंस की बात करें, जब अभी हम आप लोग निकलते हैं घरों से तो अभी पढ़ना शुरू हो चुका है, तो हम लोग कहते हैं बहुत मुश्किल से दिख रहा है, ड्यू टू फॉग क्या बड़ी मुश्किल से दिखता है, कहते हैं कि नहीं, Hardly, yes, sir. Hardly. Sir, hardly. करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही, हार्डली भी करेक्ट है, रेयरली भी सही है, एक होता है रियली, एक होता है रेयरली, RARELLY, ठीक है। रेयरली मतलब जो बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरली विजिबल है, बहुत ही हार्डली विजिबल है, रेयरली एंड हार्डली बोथ आर करेक्ट, समझ में आ रहा है? Sir, yes, sir.
हाँ, hardly is correct, Sania. Hardly is correct. So I hope everybody have done this. Everybody understood? Yes, sir. आज तो मुझे लग रहा है इसी में पूरा समय चला जाएगा. Now, there was one more exercise in the book C. Yes, sir. Based on this adverb topic, there is a one of the exercise in your book C. Sir, reading junction भी नहीं हुआ. Yes, vocabulary junction. क्या हुआ बेटा? क्या कह रही हो? Sir, reading junction Yes, sir. in Stephen chapter in सर book C. अच्छा होमवर्क दे दीजिए आज. भी नहीं सर बुक सी में आज सर आज होमवर्क दे दीजिए. अच्छा, रीडिंग book C? जंक्शन में, बुक सी में रीडिंग जंक्शन नहीं हुआ, ये कोई कह रहा है. बेटा रीडिंग जंक्शन बुक सी का क्या है? बुक सी के 2 क्वेश्चन थे, दोनों आप लोग को समझाए गए थे, आप लोग को होमवर्क दिया गया था, मुझे ध्यान है. सर नहीं. No, sir. सर नहीं दिए थे. नहीं दिया गया था. डू वन हाँ, थिंग, नहीं दिए थे आज का आज इसको कंप्लीट कर, आज का आज कंप्लीट कर लेते हैं. यू ऑल नीड टू राइट द आंसर ऑफ दीस क्वेश्चंस. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस वन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रीडिंग जंक्शन इज, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द फादर इन लॉ वाज राइट इन नॉट अलाउइंग द टू वुमेन टू विजिट देयर फैमिलीज इन द फर्स्ट टाइम दे आस्क्ड हिम. क्या आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, मतलब द फादर इन लॉ वाज राइट, जो फादर इन लॉ सही थे, किसके लिए सही थे, is not allowing the two women to visit their family the first time they asked. जब पहली बार दोनों महिलाओं ने अपने ससुर जी से पूछा था घर जाने के लिए, तो फादर इन लॉ ने मना कर दिया था, उन्होंने अलाउ नहीं किया था. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हैं कि फादर इन लॉ सही थे? अगर सही थे तो व्हाई, अगर नहीं सही थे देन आल्सो यू हैव टू टेल व्हाई. तो इसका आंसर तो आप लोग का अपना हो सकता है ना. किसी को लगता है Yes, sir. नहीं सही थे, उनको जाना देना चाहिए था, बिकॉज वो कई दिनों से, कई सालों से मतलब घर नहीं गई थी. कई लोग को ऐसा लगता था कि नहीं, उन्होंने नहीं जाने दिया, अलाउ नहीं किया, तो वो भी सही था. अब क्यों सही था आल्सो यू हैव टू टेल, क्योंकि उनके बीमार थे वो, वो बहुत ज्यादा मतलब बच्चों को चाहते थे, क्योंकि उनके घर के बच्चे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके घर के, उनका जो परिवार है उनसे दूर रहे. तो दोनों आंसर सही हो सकते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक, दोनों आंसर गलत भी हो सकते हैं. इट इज ऑन यू दैट की व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है कि द फादर इन लॉ वाज राइट, तो आपको ऐसे लिखना है. कैसे लिखना है? यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, द फादर इन लॉ वाज राइट in not allowing the two women to visit their family the first time they asked I him. think भी लगाना है, sir. I think भी. हाँ बेटा बताइए अनुप्रिया. Sir, I think using करके लगा बोल रहा हूँ. Sir, I think. Okay, I think the father-in-law was right in not allowing the two women to visit their families. I think the father-in-law was right. अगर आपको लगता है कि नहीं वो right नहीं थे, तो आप क्या करेंगे? I think the father-in-law was not right in not allowing the two women to visit their families the first time they asked him. अब इसके बाद तुरंत ही because लगा के आपको reason भी बताना है कि why you are telling right, और आप सही या गलत क्यों बता रहे हैं. राइट है या राइट की जहां आप रॉन्ग यूज कर सकते हैं, राइट नॉट की बजाय, नॉट राइट की बजाय. द फादर इन लॉ वाज रॉन्ग इन नॉट अलाउइंग. राइट के जहां पे रॉन्ग यूज करिएगा, एक सेंटेंस में 2 बार नॉट मत यूज करिएगा. ओके. Yes, sir. अगर किसी को राइट यूज करना है तो ठीक है, तो राइट का रीजन बताना है. अगर किसी को रॉन्ग यूज करना है देन आल्सो दे हैव टू टेल द रीजन फॉर रॉन्ग. ओके. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. डू यू थिंक ट्रेडिशंस आर इम्पोर्टेंट? क्या आप सोचते हैं जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं? क्यों? यू थिंक ट्रेडिशंस आर इम्पोर्टेंट, सही होते हैं? क्यों विकास? यस सर. ट्रेडिशंस सही होते हैं, क्यों सही होते हैं? व्हाई डू यू थिंक ट्रेडिशंस आर इम्पोर्टेंट? अमन वर्मा. Yes, I think the tradition is important because tradition are close to families and friends and all people are happy. Pardon please, you have to tell someone again. Sir, एक बार और बोलिए.
एक बार और बताइए। Yes, I think tradition are important because tradition are close to families and friends. जो ट्रेडिशन होता है वो हमारे परिवार की जो फैमिली है या उन लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज व्हाई ट्रेडिशंस आर इम्पोर्टेंट, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. यू मे बी करेक्ट, आप अपने अकॉर्डिंगली सोचते हैं। एनीबडी एल्स हु वांट टू टेल? अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसको लगता है नहीं ट्रेडिशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट? No, sir. नहीं, आपको नहीं है, किसी को शामिका बताएगी। शामिका बेटा, व्हाई ट्रेडिशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट? Sir, tradition is so important. Sir, I'm not saying that. Sir, I have raised the hand for telling answer. फिर से बताइए, फिर से बताइए। Sir, I'm not saying that tradition are not important. They are so important for everyone. And sir, I have raised the hand for telling answer. Okay, tell me the answer. Sir, tradition are so important for everyone because they are close to our family members, and the tradition is that which is coming from from our previous generations. ठीक है, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन होती है वहां से चली हुई कुछ मान्यताएं होती हैं, वो चली आती हैं, कई बार वो नुकसान भी तो पहुंचाती हैं। चलिए ठीक है। Yes, sir. बेटा, इसके पक्ष में बोलना हो तब तो आप लोग बोलने जा रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं ट्रेडिशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारे परिवार से जुड़ी हुई होती है, इट इज क्लोज टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और ये हमें कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स या परिवार या लोगों के साथ जोड़े रखती है, बिकॉज इट कीप्स कनेक्ट अस, बिकॉज इट कीप कनेक्टिंग अस टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आवर नियर वंस। आप इसके बारे में तो बड़े आराम से ऐसे बोल सकते हैं, बट लेट्स से इफ यू आर, आप किसी ऐसी पार्टी में हैं, मान लीजिए लेट्स से अगर आप लोग पॉलिटिशियन हो, आप लोग देखते हैं ना हमेशा जो विपक्ष होता है सत्ता पक्ष के बारे में कितना भी कर ले वो बुरा ही बोलता रहता है कि नहीं नहीं ये गलत है, ये ऐसा करना था, वैसा करना था। तो लेट्स से कि यू हैव टू टेल अबाउट द व्हाई ट्रेडिशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट। ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पक्ष में बोलना है, तो क्या कह सकते हैं? जबरदस्ती बोलना है, भले आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। कोई बता सकता है व्हाई ट्रेडिशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट? Sir, may I tell? यस, बताइए। Sir, many traditions are voluntary tradition. Like in previous times, in the times of kings and others. So that's why, in that time, many time the tradition is that ki kill the animal to give the god. So it is not good tradition. In this way, the tradition is not important for this that they take the life of any animal. So it is not important for. चलिए ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, वो कई बार नुकसान भी पहुंचाती हैं, कई सारी जो समझ में नहीं आती हैं वो कहीं ना कहीं उचित भी नहीं लगता कई लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को लगता है। तो लेट्स से जो ट्रेडिशन है कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजें हम पे थोपी जा रही हैं, एक तरीके से ये हो सकता है। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हमारी इंडिपेंडेंस है, उस पर कहीं ना कहीं मतलब हमारी फ्रीडम को कहीं ना कहीं बाउंड करती है, आदि करती है। तो इस तरीके से ट्रेडिशंस आर नॉट, मतलब ट्रेडिशन को नहीं ज्यादा महत्व देना चाहिए, ट्रेडिशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ऐसे आप कह सकते हैं। बट बेटा ट्रेडिशंस आर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है ये आप लोग अपने अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग दुनिया देख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो आपको पता है कि कौन सा ट्रेडिशन, कौन सी चीजें हमारे समाज के लिए या हम लोगों के लिए बेहतर है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। कुछ चीजें ट्रेडिशंस ही हैं, शायद ये ट्रेडिशन ही है कि हम आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जुड़े रहते हैं। नहीं तो कहने के लिए तो जो बहुत दूर रहता है वो भी एक मतलब लिविंग पर्सन है, एंड आल्सो वी आर, जो हमारे फैमिली मेंबर्स जो घर के एक छत के नीचे रहते हैं वो भी एक लिविंग बीइंग है या ह्यूमन पर्सन। तो इस तरीके से नहीं देखा जा सकता। जो ट्रेडिशन है फिलहाल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपको विपरीत बोलना पड़ जाए देन एटलीस्ट यू शुड रेडी टू स्पीक एट एनी कंडीशंस। तो आफ्टर द रीडिंग सेक्शन अभी तो किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लिख सकते हैं ना?
You have to write why the tradition are important. Yes, sir. Yes. Tradition क्यों important है ये लिखना है. I hope everybody can write, because traditions are Yes, sir. traditions are the reason to connect Okay. ourselves to with our family and friends and our newer ones. तो traditions की वजह से ही हम अपने friends, family और भी जो आसपास के लोग हैं से उनसे कनेक्ट रहते हैं, उनसे मिले हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं. In the vocab section, what we learned Traditions. in book A, there is exercise based on the same topic, that is adverb. तो adverb ही आपको यहाँ पे यूज करना है. ठीक है. Now again here is it's not clear, so let me use the book. In book C, okay, 7.2. Fill in the blanks with the appropriate words that add to the meaning of the adjectives or verbs that come after the blank. Clue. Try answering the question how much the given adjective or how much the given verb. Make sure that you don't repeat the words. बेटा आपको ध्यान देना है, जो यहाँ पे कुछ adverbs यूज करना है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको कोई भी adverb रिपीट नहीं करना है. There are 4 blanks, then you have to use the 4 different adverbs. Okay? अब adverbs यूज करना है, लेकिन अब जो verb है, अब यहाँ पे बोला गया है जो adjective या verb के लिए जो आपको adverb यूज करना है, आपको ये बताना है how much या how much is the given adjective या how much is the given verb. जो कोई verb है या adjective है वो कितना है, how much, whether it is less, मतलब how much मतलब वो कुछ न कहीं से उसे क्वांटिटी बताए, ज्यादा या कम, यानी adverb आपको यूज करना है. तो आपको 4 different adverb यहाँ पे यूज करना है. You have to tell the answer. So once upon a time in a small village in China, there lived a woman and her son. They were poor. अब वो poor word के लिए अगर आप क्वांटिटी बताएं, वो गरीब थे. अब कितना गरीब थे, ये कौन सा वर्ड बता सकता है? ऐसा कोई एडवर्ब बताइए. Very. आसान है, आपने पढ़ा भी है इसको. They were very poor. They lived by running errands for the. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? Lazy townsfolk who is written. They lived by running errands for the lazy townsfolk. अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? Which adverb can be used here? Semi-snily. क्या बेटा? Semi-snily. बेटा be loud. Actually, I'm not getting your voice clearly. Tanishka. Semi-snily. Again, I'm not getting. थोड़ा सा तेज बेटा, कोशिश करिए. Sir, immensely. इमेंशली मीन्स होता है अत्यधिक, बेहद, बहुत ज्यादा. मतलब एक होता है ना कि बहुत का सबसे सुपरलेटिव डिग्री जिसको आप बोलते हैं, यानी उससे ज्यादा कुछ भी है नहीं. एक्सट्रीमली, इमेंसिव या इमेंशली तभी यूज करें जब बिल्कुल उससे ज्यादा कुछ पॉसिबल ही नहीं हो, यानी बहुत का बहुत ही बड़ा फॉर्म, बहुत ही बड़ी डिग्री. तो देवर, तो यहाँ पे इमेंशली क्या यूज कर सकते हैं? अच्छा, व्हाट इज द टाउन्सफोक मींस क्या होता है? हु कैन टेल? टाउन्सफोक, शहर के लोग. शहर के लोग. वेरी गुड. अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? दे लिव्ड बाय रनिंग errands फॉर द लेजी टाउन्सफोक. बहुत ही लेजी टाउन्सफोक के साथ रहते थे. तो व्हाट, अब क्या यहाँ पे रियली यूज कर सकते हो या एक्सट्रीमली? क्या वो इतना ज्यादा एक्सट्रीमली वर्ड कैन मतलब कैन बी यूज फॉर द लेजी. लेजी के लिए क्या एक्सट्रीमली, अत्यधिक लेजी ही बोल सकते हैं, या फिर क्या यूज कर सकते हैं, या वास्तव में बहुत ही? सर we can use really. ठीक है, we can use really lazy townsfolk. अगर एक्सट्रीमली, अगर आपने इमेंशली अगर लिखा है, इमेंशली में भी करेक्ट. गलत तो शुरू में बताया, कोई भी एडवर्ब गलत नहीं हो सकता. हाँ, कुछ एडवर्ब गलत हो सकता है. अगर आप एटरली यूज करते हैं, अगर आप टेरेबली यूज करते हैं तो बिल्कुल गलत होगा. लेकिन कुछ एडवर्ब्स की मीनिंग लगभग एक ही जैसी होती है. देन यू कैन यूज आइदर इमेंशली और
रियली, लेकिन एक चीज बताया गया है यहाँ पे वेरी भी आप यूज कर सकते थे, बट यू डू नॉट हैव टू रिपीट द एनी एडवर्ब। Yes, sir. Very. टाउन्स फॉक ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये कंडीशन आपके केवल एक्सरसाइज में दिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप वेरी आप बार बार यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज। अगर आप अलग एडवर्ब यूज करेंगे तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर इंग्लिश, इन योर story where I was there. In return gave them lazy townsfolk who in return gave them food and clothes. One day a robber came to the village. And the clever boy helped the townsfolk catch him. जो clever boy था, जो बच्चा था, वो क्या किया, वो टाउन्सफॉक वहां के लोग थे, शहर के लोगों को कि हेल्प किया उसको पकड़ने में। द टाउन्सफॉक वर, जो शहर के लोग थे वो क्या थे, दे वर प्लीज्ड, प्लीज मतलब दे वर वेरी प्लीज्ड, मैं वेरी यूज कर रहा हूँ, बहुत ही खुश थे, लेकिन वेरी करना है, वेरी ऑलरेडी यस सर टोटली So totally. कंप्लीटली नहीं बेटा, टोटली कंप्लीटली तो एक्सट्रीमली Extremely. अगर वो इतना ज्यादा एक्सट्रीमली के अलावा भी कोई नॉर्मल मतलब वेरी जैसा दिखे, वेरी और एक्सट्रीमली में थोड़ा अंतर है। मतलब अमूमन आप ध्यान से सुनिए, आप सर रियली ऑलरेडी यू हैव यूज्ड, देखिए वेरी हो गया, रियली हो गया, ये ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, एक मतलब बहुत ही एक तरीके से एवरेज में बहुत का यूज कर रहे हैं, एवरेज वर्ड्स हैं एक तरीके से। एक्सट्रीमली इमेंशली बहुत ही हाई डिग्री वाले वर्ड्स हैं। तो इसी तरह जैसे आपने वेरी और रियली यूज किया था, इन द सेम वे आल्सो यू हैव टू यूज वन ऑफ द वर्ड हियर, वन ऑफ द एडवर्ब हियर। तो द टाउन्सफॉक वर मतलब बेहद खुश थे, मतलब वेरी प्लीज्ड या रियली प्लीज्ड, वेरी और रियली दोनों आप लोगों ने यूज किया है ना इसके पहले। yes sir Immensely, sir. sir quite यूज कर सकते एक हैं। काम करिए ना, डू वन थिंग, यहाँ पे जो देवर, अब जो ये एक जो महिला और उसका बच्चा रहता था, देवर, अब उनको खाना और कपड़े भी मिलते थे, लोग जो वहां के शहर के लोग थे वो लोग देते थे। जब इतना ज्यादा कोई गरीब हो तो वो मतलब नॉर्मल गरीब नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब रहता है, तो यू कैन यूज इमेंशली वर्ड हियर, है कि नहीं? यस यहाँ पे इमेंशली कर लीजिए, यस सर। और फिर यहाँ पे जो टाउन्सफॉक के लिए आप रियली यूज कर लीजिए, ठीक नहीं है? Yes, ma'am. Yes, sir. sir really यहाँ पे क्या यूज किया गया था, दे वर वेरी दे लिव्ड सर यहाँ पे बेरी सर तो वेरी था तो सर इमेंसली हो अच्छा, वेरी के जगह पे आप एक्सट्रीमली यूज कर लीजिए, सॉरी वेरी के जहाँ पे एक्सट्रीमली यूज कर लीजिए, यहाँ पे वेरी यूज कर लीजिए, सही हो जाएगा ना? यस सर Yes, sir. दे वर एक्सट्रीमली पुअर, वो बेहद गरीब थे, वो इतना गरीब थे, दे लिव्ड बाय रनिंग एरैंड्स विद द रियली लेजी टाउन्सफॉक हु इन रिटर्न गेव देम फूड एंड क्लोथ्स, जो कि इतना ज्यादा आलसी लोगों के जो शहर के लोग थे, मतलब एक तरीके से वी कैन से दैट कि दे वर गिविंग फूड्स एंड क्लोथ्स इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। वन डे द रॉबर केम, एक कोई चोर आता है, क्या हुआ, टू द विलेज एंड द क्लेवर बॉय हेल्प द टाउन्सफॉक कैच हिम, जो शहर के लोगों की हेल्प किया उसको पकड़ने में। द टाउन्सफॉक वर वेरी प्लीज्ड विद द little boy work and decided to give him a job at the town's clock tower. His job was to ring the bell. Ring the bell every hour. The boy was excited के पहले क्या होगा? सर इमेंसली Immensely already you have used. अब किसी No, को sir, sir. इतना सर नो सर मिल जाएगा तो उसके यहाँ पे completely sir we use extremely कुछ भी हो सकता है बेटा। इमेंशली अगर आपने यूज किया है Completely. रहता, लेकिन ऑलरेडी यूज तो आप एक्सट्रीमली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही ज्यादा खुशी होती है ना, इट वाज आई एम वेरी मतलब ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी। extremely यूज हुआ extremely यूज हुआ So I hope everybody have understood
and everybody can complete this exercise. Extremely user. Yes, sir. Sir, extremely. एक्सट्रीमली लिख सकते हैं बेटा, कोई अगर इमेंशियली या एक्सट्रीमली कोई भी लिख लो। इमेंशियली आपने यहाँ पे इसके पहले लिखा था ना शायद, देवर एक्सट्रीमली पुअर, अगर आपने लिखा तो यहाँ पे इमेंशियली यूज कर लो, अगर यहाँ पे इमेंशियली लिखा है पुअर के बगल में तो आप यहाँ पे एक्सट्रीमली यूज कर लो। इट इज ऑन यू। दोनों का मतलब, दोनों का एक तरीके से मतलब बहुत के लिए, जिसको आप कहते हैं ना बहुत ज्यादा, उसके लिए बहुत ही हाईएस्ट। Sir, completely excited. क्या वो बेटा, क्या अनुप्रिया क्या बोल रही हो? Sir, completely excited लिख सकते हैं। The boy was completely excited. आप कह सकते हो पूरी तरीके से एक्साइटेड था, लेकिन जब किसी को जॉब मिलती है तो पूरी तरीके से तैयार होता है, एक्साइटेड नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, पूरी तरीके से एक्साइटेड थोड़ा होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा या बहुत ही ज्यादा, बेहद एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा के लिए आप एक्सट्रीमली या इमेंशियली यूज करें, इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, सो आई होप एवरीबॉडी कैन कंप्लीट दिस वन। अभी बुक सी में भी आपका हो गया ना बुक ऐप सेक्शन तक? Yes. Phonics section only 1 minute is there. What I am telling you all, book B में phonics section आप पढ़िएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपका एक दिन में ना कंप्लीट हो, और बुक सी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है phonics सेक्शन में उसको आप अपनी मर्जी से करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको Yes, phonics section ही पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप लोग एक बार जरूर आज ही पढ़ लीजिएगा, एक बार phonics सेक्शन जरूर देख लीजिएगा आज अभी सेशन के बाद, Yes, sir. about to be closed. जैसे सेशन क्लोज होता है phonics सेक्शन आप करिएगा। इसमें कुछ लेटर्स को आपको कहाँ पे साइलेंट करना है, बस आपको यही सीखना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि साइकोलॉजी में पी आपका साइलेंट लेटर होता है, तो साइलेंट लेटर्स ये आपको रीड करना है केवल, कुछ कौन कौन से वर्ड्स में कौन कौन से लेटर साइलेंट रहते हैं। इसी तरीके से Yes, sir. एक एक्टिविटी है, आपको कुछ वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जिसमें पी लेटर साइलेंट हो, आपको ऐसे वर्ड्स सोचने हैं, खोजने हैं और लिखने हैं, या एन साइलेंट